नोएडा में पकड़े गए एक संदिग्ध आतंकी का जिस तरह से एक धर्मांतरण और जो खतरनाक खेल सामने आया है, इसी पे आज हम लोग यहाँ अलीगढ़ के सियासी चौक में तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। जिस तरह से धर्मांतरण और कट्टरपंथ का एक बड़ा खतरनाक प्लान सामने आया है, संदिग्धों ने अपनी पहचान बदलकर धर्म और परिवर्तन का सहारा लेकर नेटवर्क को विस्तार देने की कोशिश की थी। ठीक उसी तरह से जैसे बलरामपुर में छांगुर बाबा के द्वारा जो नेटवर्क तैयार किया गया था, जिसमें तमाम जो है मतलब ईडी और एटीएस के द्वारा अब जो है कहीं न कहीं जो है तमाम बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से नोएडा में एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया है, उसके द्वारा धर्म बदलकर कट्टरपंथ इसको बढ़ावा देते हुए कहीं न कहीं छांगुर जैसा एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। क्या कहेंगे? धर्म बदल के नहीं, पंथ बदल कर कार्रवाई ये लोग ऐसी प्रकार की कर रहे हैं। झांगुर एक एग्जाम्पल है, और उससे पहले पीएफआई जिसने 1947 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की संकल्प लिया था, उसी पहल में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनके तहत, या फिर स्टेट की जितनी एजेंसियां हैं उनके तहत ये लोग पकड़े जाते हैं। ये लोग इस्लामिककरण इस देश का करना चाहते हैं, और इस प्रकार की जब कार्रवाई होती है और ये लोग पकड़े जाते हैं तो विपक्ष का एक नेता का मुंह नहीं खुलता। यही सेक्युलरिज्म है क्या, कि जब एक मुसलमान अपना धर्म और अपना पंथ बदलकर किसी हिंदू बेटी के साथ धर्मांतरण करता है, लव जिहाद करता है, फिर उसको लड़की जब नहीं मानती तो उसको सूटकेस में पैक करके किसी नदी के किनारे फेंक देता है, क्या वो मुसलमान है? इसलिए इन लोगों के मुंह नहीं खुलते हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से जो अब जो पकड़ा गया है और इसके बाद जो चीज़ें खुल के आ रही हैं, किस तरह से वो लोग नेटवर्क का विस्तार कर रहे थे, जैसे छांगुर बाबा का था बलरामपुर में। देखिए, ये सब जो कुल मिला के ये सब हो रहा है, ये गजवाए हिंद का जो एजेंडा है इन लोगों का, उसके पीछे जो साजिश की करते हैं, ये गजवाए हिंद को लागू करने की है। गजवाए हिंद कह लीजिए, या देश को, भारत देश को इस्लामीकरण करने की, या इस्लामिक देश बनाने की। और इसके तहत इनको कुछ भी करना पड़े, इनके एजेंडे के तहत, चाहे लैंड जिहाद हो, धर्म हो, चाहे ये हमारी हिंदू बेटियों के साथ जो है लव जिहाद हो, कुछ भी हो, ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और देखिए, ये पूरे पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। अभी फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से पकड़े गए थे आतंकवादी, जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। तो आप किसे कहेंगे? बिना पढ़े लोगों की तो छोड़िए, आप बड़े बड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं वो सब इस खेल में शामिल है। पूरा पाकिस्तान और पूरा जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो सब इसके पीछे है। पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई, वो उसके खुलेआम इन लोगों की सहायता करती है, इनको फंडिंग करती है, और ये सब जो है इसी के तहत हो रहा है। और इस सब में शामिल है हमारे देश के भी कुछ प्रमुख विपक्षी नेता। उन प्रमुख विपक्षी नेता जो करते हैं वो भी सब इन लोगों में शामिल है, क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, और मुस्लिम वोटों के लेने के चलते वो कुछ बोलते नहीं है, इनके खिलाफ नहीं बोलते। जबकि ये सब देशद्रोह का मामला है और पूरे देश के खिलाफ है, और भारत देश के खिलाफ। इनका तो उद्देश्य ये है सिर्फ हिंदुओं को तबाह करना, और हिंदूवादी हमारी जो हिंदुत्ववाद है उसके खिलाफ पूरा काम करना। चलिए और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से तो भारत की एजेंसियां क्या कर रही हैं, जब ये सब पाकिस्तान हैंडल भी काम कर रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जब देश में धर्मांतरण और लव जिहाद या लैंड जिहाद हो रहा है, या जैसा कि आप बता रहे हैं नोएडा में इस तरह का प्रकरण हुआ है, तो मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। देश में केंद्र की सरकार अपना काम कर रही है, राज्य में अपनी सरकार है। इस परिस्थिति में केंद्र की, राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो क्या काम कर रही है? सवाल उन पर उठता है। केंद्र की एजेंसियां और राज्य की एजेंसियों की ड्यूटी है कि वो इस तरह का गलत काम करने वाले किसी व्यक्ति को वो पकड़ें और अपना काम करें। तो देश में कभी भी कोई भी अगर कानून विरोधी कार्य हो रहा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी और पूरी जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। छागुर मामले में जिस तरह से 14 से पन्ने की चार्जशीट तैयार हुई, ईडी, एटीएस और तमाम जो एजेंसियां लगी, और उसके बाद मामला खुला के तमाम जो है कहीं न कहीं जो है पंथ बदल कर लोगों का धर्मांतर कराने के लिए तमाम इस तरह की चीज़ें की गई थी। नहीं, बिल्कुल सही है, उसकी जांच जारी है। वो विवाद सामने आया था और उसमें कई लोग पकड़े गए और अभी भी जांच चल रही है, इसमें रिपोर्ट भी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खुफिया एजेंसियां हैं, केंद्र की सरकार है, तो क्यों फिर फेल हो रही है? क्यों इस तरह की घटनाएं बुनाएं हो रही हैं, बार बार हो रही है? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अल्टीमेटली जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से नोएडा में एक जो है पकड़े गए आतंकी, उसके बाद जो तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं, उनका प्लान जो है काफ़ी खतरनाक था। और
देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, लगातार ऐसी घटनाएँ बढ़ रही हैं जिसमें अभी तक 427 घटनाएँ 2021 से लेकर अब तक हुई हैं, जिसमें 837 लोग इस तरीके के पकड़े गए हैं जिन्होंने जो इस घटना में संलिप्त थे। लेकिन वहीं दूसरी मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना, पहचान छुपाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन आर्टिकल 25 में जिस तरीके से हमारा संविधान ने इजाज़त दी है कि कोई भी बंदा किसी भी धर्म में रह सकता है, लेकिन वहीं एक चीज़ देखने को मिलती है कि पहचान छुपाकर दोनों तरफ ही ये चीज़ हो रही है। लेकिन अगर इस्लाम के मानदंड से देखा जाए कि अगर जब किसी मुसलमान को हिंदू बनाया जाता है तो चैनलों पर टीवी बनती है कि आज निहाना इस्लाम धर्म करके धर्म अपना करके आज वो लक्ष्मी बन गई, घर वापसी बन गई स्वच्छता से। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरह की जो चीज़ों देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे मेरे करीबी मित्र जिस तरह की भाषा कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत कह रहे हैं। ये लोग केवल हमारा धर्म बनाकर लोगों को प्रमाणित करते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और भी लोग क्या कहेंगे, जिस तरह से नोएडा में एक जो आतंकी पकड़ा गया है, पंथ बदल कर लोगों के धर्म। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया था जिसका नाम था झांगुर बाबा। झांगुर जिहादी को ये दूसरा रूप देने का काम नोएडा में किया जा रहा था। वहां फैक्ट्री बंद हो गई है, इधर दूसरी फैक्ट्री नोएडा में इन लोगों ने खोल दी थी, उसका ही ये परिणाम था। दूसरे अभी बहुत जीते जागता उदाहरण इनका ये है कि आगरा में एक ऐसी सेम घटना इन लोगों ने की है। उस घटना को मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों का कोई भी रोड मैप तैयार नहीं है। इन्हें अगर जरूरत है कलावा बांधना है तो ये कलावा बांधेंगे, इन्हें जरूरत है अगर टीका लगा के ये किसी को गुमराह कर सकते हैं तो ये टीका लगाएंगे। ये इनका कोई धर्म संप्रदाय इनसे इस सब से कोई लेना नहीं, इनका कोई भी शरीयत इस टाइप का कोई कानून नहीं है लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए इन्हें जितने हथकंडे अपनाने उसमें ये उसके लिए ये आमदा रहते हैं और हर समय इस काम को करने में लगे रहते हैं। आखिर क्यों सफल हो जाते हैं? झांगुर बाबा इतने लंबे समय तक करता रहा और उसके बाद काफी समय के बाद पकड़ा गया, अब नोएडा में भी एक पकड़ा गया। क्या देश में एजेंसियां कमजोर है या जलालुद्दीन झांगुर, ये झांगुर बाबा ने पकड़ा, एक आतंकवादी है। ये इसने अपने प्रोपेगेंडा चला रखा था, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें पैसे का लालच देकर और इस देश की व्यवस्था को खराब करने का पूरा षड्यंत्र जिसका था वो इस सरकार ने बंडाफोड़ कर दिया है। ऐसे लोगों को एटीएस ने सरकार की देखरेख में इनको सत्यानिश नास्त नाबूद करने का काम किया है। वहीं इससे पहले समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव ने इन लोगों को सह दे रखी थी। ऐसे झांगुर बाबा, जलालुद्दीन बाबा उसी की देन है आज। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कानून की नीति के कारण से झांगुर बाबा का सत्यानाश एटीएस वही पुलिस कर रही है। क्यों? क्योंकि बाबा के मंसूबे सीधे हैं कि ऐसे आतंकी जलालुद्दीन झांगुरों का सत्यानाश करने की सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार ने सोच लिया है कि ऐसे झांगुर बाबा की जगह यानी जहन्नुम में ये काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी कर रहे हैं। चलिए, देखिए तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे और लोगों ने कहा कि जिस तरह से झांगुर बाबा के द्वारा जो कहीं न कहीं जो बनाया गया था अपना प्लान, वो देखिए कहीं न कहीं जो एटीएस के द्वारा खोला गया और इसी तरह से कहीं न कहीं कह सकते हैं जो नोएडा में पकड़ा गया है वो भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। झांगुर मामले में ईडी और एटीएस ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये बात सामने निकल कर आई है कि 2014 से लेकर 2024 तक तकरीबन 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ खाड़ी देशों से, जिसका इस्तेमाल भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हाल फिलहाल में यूपी एटीएस ने नोएडा से जिन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था उनका भी मकसद था कि इस नेटवर्क को और ज़्यादा फैलाया जाए। तो आज सियासी चौक में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। झांगुर का जो पूरा प्रकरण था उससे आप परिचित होंगे क्योंकि इसी प्रदेश का था, बलरामपुर। हाँ, चूंकि उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि जो चार्जशीट दायर की गई है कि 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था खाड़ी देशों से, जिसका इस्तेमाल किया गया यहाँ पर धर्मांतरण के लिए। और ख़ास तौर पर झांगुर और उसके सहयोगियों ने धर्मांतरण के साथ साथ एक बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की। और अभी आपने सुना कि कल 2 आतंकियों को एटीएस ने नोएडा से पकड़ा। कुछ दिन पहले 4 और आतंकियों को नोएडा से पकड़ा गया था, जिसमें से एक आतंकी वो था जो पहले हिंदू था, उसका धर्म परिवर्तन कराया गया था और उसका काम रेकी करना था। ये जो पूरा नेक्सस चल रहा है इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं?
हाँ, देखिए नेक्सस तो है ही कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का जो अंतर है, क्योंकि हिंदू संगठनों में और हिंदू प्रॉपर क्या कहते हैं मजहबी एंगल से देखा जाए तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि हम किसी आतंकवादी साजिश का क्या कहते हैं निशाना बनाएं, समाज को गलत रास्ते पे ले जाएं। लेकिन मैं ये कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इवन कि जब से मैंने होश संभाला 2009-10 से, मैंने देखा समाज में दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो कोई किसी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता, दूसरे आदमी की ये बात होती है कि अगर ये मज़हब बढ़ जाएगा तो हमारे मज़हब को नाश कर देगा। तो इस चीज़ को देखते हुए देखिए छांगुर बाबा ने जो भी सेल कंपनियों के थ्रू पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बड़े कॉरपोरेट्स गल्फ कंट्रीज़ के ऐसे क्या कहते हैं मौलाना भी शामिल होंगे जो ऐसी सोच को अंजाम देना चाहते हैं। कई विक्टिम भी सामने आए थे जिन्होंने कहा कि उनको पैसे का लालच दिया गया था। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि गल्फ कंट्रीज तेल बेच के या सारी चीज़ें बेच के जो प्रॉफिटेबल चीज़ें हो रही हैं, ये लोग अपनी चीज़ों को बिठाने के चक्कर में ये सारा फाइनेंस लगा रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि भारत जो है वो एक विभिन्नताओं की धरती है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें चलने वाली नहीं है, एक न एक दिन एक्सपोज ज़रूर हो जाए। आपसे मेरा यही सवाल है कि अब आतंकी, चूंकि छांगुर का पूरा केस आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन अब ये बात निकलकर सामने आई है कि सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से जो आतंकी संगठन है वो यहाँ पर ऐसे युवाओं को खड़ा कर रहे हैं जो धर्मांतरण रैकेट को अंजाम दे सके, चला सके। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर ऐसे आतंकी लोगों को चिन्हित कर रही, लगातार उन पर दबिश भी डाल रही। जैसे कि अभी नोएडा में घटना हुई, एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है जो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में है और जो पाकिस्तान गैंगस्टर के तहत वहाँ आईएसआई के तहत काम भी कर रहे हैं। और लगातार जो पूरे देश में ऐसे नोएडा में भी है और अन्य जगह भी पूरे भारत देश में ये लोग फैले हुए हैं, काफ़ी संख्या में फैले हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार लगातार इन लोगों पर शिकंजा कस रही है। जो लोग इस घटना में दोषी होंगे वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे, आजीवन कारावास होगा। और देश जो भी निर्णय देश के सभी प्रधानमंत्री लेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसी घटना दोबारा इस देश के भीतर ना हो। लगातार आतंकी पाकिस्तान के लोग जो भारत के अंदर ये पाकिस्तानी लगातार जासूस भेज रहे हैं भारतीय गतिविधियों को जानकारी करने के लिए, यहाँ लगातार जातिवाद जो लगातार ये सब घटनाएं चल रही, इस पर रैकेट को चलाने के लिए उकसा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उन पे सरकार लगातार शिकंजा कस रही है और उनको कड़ी से कड़ी, उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे वो देश की सरकार हो, लगातार उन पे शिकंजा कस रही है और लगातार जो भी होगा उन पे अधिकतम से अधिकतम उन पे कार्रवाई करने की कोशिश करेगी सरकार। जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, कहावत एक आपने सुना होगा कि शतरंज हो या राजनीति, वजीर को बचाने के लिए मारा तो मोहरे ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आईएसआई के जाल में हमारे देश के कैसे नौजवान फंसते हैं, डिस्कस का मुद्दा ये भी है। लेकिन पठानकोट पे जो एयरबेस पर आतंकवादी हमले हुआ तो आईएसआई को बुला करके जांच करने का आदेश किसने दिया? और हमारे देश के जो युवा भटक रहे हैं, जो इन सब चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे देश की सरकार जिम्मेदार है कि हमारे वहाँ बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई चरम पे है। और उसके बाद जो है इस देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं। सरकार अपना पिंड छुड़ा करके देशवासियों को इसका या भटके हुए युवाओं को इसका शिकार बनाना चाहती है। ये ठीक नहीं। धर्मांतरण क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ढूंढना उसको पड़ेगा। आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, धर्मांतरण को कितना गंभीर मानते हैं, कितनी गंभीर समस्या मानते हैं, और जो वाकये हुए हाल के दिनों में जिन आतंकियों को पकड़ा गया, चूंकि उनका भी मकसद इस रैकेट को आगे चलाना था। छांगुर का केस भी आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा है कि सही, इस पर रोक लगना चाहिए। मतलब देखिए, जो देश में पनप रहे हैं आईएसआई के द्वारा जो है हमारे युवाओं को प्रलोभन दे करके किसी भी तरह से ब्रेनवॉश करके मोटिवेट करके
उनको आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त किया जाता है, तो हमारे यहाँ को जो जितनी गुप्तचर एजेंसियां हैं, इन लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि जो भी फ़ोन आते हैं बाहर से, पाकिस्तान या अन्य मतलब विदेशों से, उस पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा युवा किस तरह से ब्रेन वॉश होकर के राष्ट्र तोड़ने वाली शक्तियों से मतलब हमारा देश तोड़ने की मतलब प्रयास कर रहा है। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि देश में सबसे बड़ा खतरा ISI जो भारत पाकिस्तान की जो सेना है, सरकार है, वो हमेशा कुचक रचती है। यहीं के लोगों को हथियार और ढाल बना करके काम करती है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। ये सही है, लेकिन सरकारों को भी सख्त होना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? पहले तो छांगुर का नाम सामने आया कि छांगुर ने धर्मांतरण कराया, उसमें हालांकि चार्जशीट में बात सामने आई है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। अब ATS ने जिन लड़कों को पकड़ा, कहा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम तो देना ही था उनका मकसद, लेकिन धर्मांतरण रैकेट को भी फैलाना उनकी एक प्लानिंग थी। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि धर्म एक ऐसा हथियार है कि धर्म के चाशनी में जो है विधा को किस तरह से जो है गिरा सकें, उसकी एकता को तोड़ सकें, उसके हमारी जो सामाजिक मिल्लत है, जो हम एक दूसरे का पूरक बनने का काम करते हैं, ये निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि अक्सर जो ऐसे समाज के अवांछनीय तत्वों का जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी में विशेषकर जिस समूह पर को कमज़ोर करना होता है, जिस समूह के मर्यादा से खेलना होता है, जिस समूह के संस्कृति से खेलना होता है, उसी समूह के लोगों को ये साजिशन अपने प्रभाव में, अर्थ के प्रभाव में डाल करके उनका ब्रेन वॉश करके अपने पॉलिसी के मुताबिक वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और निश्चित तौर पर अगर धर्म परिवर्तन के साथ अगर आतंकवाद की अगर भूमिका, जो आतंकवादियों की संलिप्तता इसमें पाई गई है, ये निश्चित तौर पर ये देश को हैरान करने वाली चीज़ है। निश्चित तौर पर चूंकि अगर हम धर्मांतरण मामले की बात करें तो पहले लोगों को लगता था कि ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि सरल चीज़ है, लेकिन ये एक नेक्सस होता है, नेटवर्क होता है। सबने देखा कि किस तरीके से छांगुर ने इस नेक्सस को, इस नेटवर्क को आगे फैलाया, लेकिन जिस तरीके से ATS ने जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया और उसमें ये बात सामने आई कि उन युवाओं का, उन संदिग्ध आतंकियों का भी मकसद कहीं ना कहीं धर्मांतरण को अंजाम देना था, ये एक गंभीर विषय हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।